बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नेटवर्क बेसिक्स क्या होती है, नेटवर्क किस तरह से केबलिंग होती है, ईथरनेट क्या होता है, लैन कनेक्शन क्या होता है। जितना भी नेटवर्क्स के बारे में आज चीज़ें हैं बेसिक आज उनको हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेटवर्क डेफिनेशन। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क नाम बता रहा है कि हमारे पास किसी चीज़ों का जाल है, कुछ चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, जो आपस में इंटरलिंक्ड होकर आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बना रही हैं। सो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स। सो क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क भी हमारा इन सेंस ऑफ कंप्यूटर ही हम इसको मैनेज करेंगे। सो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स, ऐसी सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। किस मकसद के लिए कर रही है, इस चीज़ को जानना है हमें कि अलाउज द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूज़र्स। मींस हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अपने नेटवर्क के थ्रू, हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल करना चाह रहे हैं। फॉर अवे हमारे पास डिस्टेंस पर लोग मौजूद हैं बट हम उनके साथ आज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो एक हमारे पास मिडल वेयर मौजूद है, दैट इज़ योर नेटवर्क। सो नेटवर्क क्या करता है? दो लोगों की कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना देता है। सो जैसे हम बात करें इंटरनेट की, नेटवर्क की फॉर्म है इंटरनेट। सो इंटरनेट है ही कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंटरमीडिएट और सेकेंडली नेटवर्क। मीन्स आपका सेंटर पॉइंट है, मिडल पॉइंट है। सो सेम लाइक नेटवर्क करता क्या है? नेटवर्क आपकी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आपस में सिस्टम्स को मिलाता है, आपस में कंप्यूटर्स को मिलाता है। आज मोबाइल फ़ोन की हम बात करें, मोबाइल फ़ोन इज़ अ सॉर्ट ऑफ योर कंप्यूटर। सो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम कम्युनिकेशन कैसे करें? हम किसी नेटवर्क को यूज़ करते हैं, आइदर वो सिम कार्ड है, आइदर 4G है, आइदर वो इंटरनेट है। सो हम कर क्या रहे होते हैं? अपनी डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करवा रहे होते हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रही होती है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू, सिम के थ्रू हम किसी को कॉल करते हैं। इट्स मीन हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और दो डिवाइसेस को आपस में मिला दिया। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक जो कॉल जा रही है, इट मीन वो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी बन रही है और कोई दो हार्डवेयर या दो कोई कंप्यूटर जो है आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। यूज़ ऑफ नेटवर्क क्या है जी हमारे पास? साइमल्टेनियस एक्सेस टू डाटा। फौरी हम जो है डाटा को जो है ना वो एक्सेस कर रहे होते हैं। मुझे कॉल करनी है किसी को, सेम टाइम मैं वो उस कॉल में ला लेता हूँ और सब कुछ एक्सेस कर लेता हूँ, अगले तक फौरी जो है वो रब्ता जो है मेरा बहाल हो जाता है। सो यही चीज़ कि हमने जो चीज़ चाहिए इन अ ब्लिंक ऑफ आई हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो डाटा फाइल्स आर शेयर्ड, एक्सेस कैन बी लिमिटेड। शेयर्ड फाइल स्टोर ऑन अ सर्वर एंड द सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड। साइट लाइसेंसेस, नेटवर्क वर्जन्स, एप्लीकेशन सर्वर्स। हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कैसे शेयर्ड होता है? जैसे हमने कभी नेट से, इंटरनेट से जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका लिंक कहीं सर्वर पर पड़ा होता है, किसी सर्वर के ऊपर वो स्टोर हुआ होता है जहाँ से हम उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं। सो वहाँ पर क्या होता है? साइट लाइसेंसिंग होती है, नेटवर्क के वर्जन आपसे पूछा होता है। जैसे विंडो की बात की जाए तो विंडो के वर्जन पूछते हैं आपसे 32 बिट और 64 बिट। सो एप्लीकेशन सर्वर्स क्या होते हैं जी कि हमारे पास, या जिस तरह प्ले स्टोर है, ये एप्लीकेशन सर्वर्स है हमारे पास कि यहाँ पर पर्टिकुलरली एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी होती हैं। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस अब क्या है जी? यूज़ ऑफ नेटवर्क के अंदर देखा जाए सो हमारे पास शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है? प्रिंटर की मिसाल नीचे लिखी हुई है। प्रिंटर हमारे पास शेयर्ड के अंदर कैसे आ सकता है कि मेरे सिस्टम के साथ भी एक ही प्रिंटर कनेक्ट है, दूसरे सिस्टम के साथ भी, तीसरे सिस्टम के साथ। मीन एक ऑफिस के अंदर 3 सिस्टम्स पड़े थे और एक प्रिंटर था। सो तीनों सिस्टम के साथ एक ही शेयर्ड जो है वो प्रिंटर जो है वो कनेक्ट है। सो दैट इज़ योर शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइस। और इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस होती क्या हैं, पहले तो इनको हम देख लें। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अगर हम कंबाइन करके देखें तो दैट इज़ योर पेरिफेरल डिवाइसेस। सो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, फैक्स इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। सो हमने कॉमनली इसको शेयर किया हुआ है। मीन्स आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कॉमनली शेयर हो रही हैं, मल्टीपल लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सो उससे होता क्या? रिड्यूस द कॉस्ट पर यूज़र, कि हमने जब शेयरिंग कर दी है सो हर बंदे के लिए एक डेडिकेटेड हमें जो है वो
प्रिंटर नहीं लेना पड़ा, फैक्स मशीन नहीं लेनी पड़ी, हमने जैसे ऑन रिक्वेस्ट किसी को ज़रूरत पड़ी उसने रिक्वेस्ट भेजी, प्रिंटर को प्रिंट ले लिया। सो डेडिकेटेड हम करते हैं तो उसमें कॉस्ट जो है ना पर यूज़र वो इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। सो डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड, डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। एक तो है कि हम वायर्ड के थ्रू जो है ना अपने प्रिंटर के साथ अटैचमेंट करें। आजकल जो लेटेस्ट हमारे पास आ रहे हैं प्रिंटर्स, उनके अंदर नेटवर्किंग मौजूद है, हम जस्ट वाईफाई के थ्रू उनको कनेक्ट कर लेते हैं। सो हमें वायर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वाईफाई के थ्रू हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर सारी सर्विसेज मौजूद हैं, वायरलेसली हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो वो नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे होते हैं। प्रिंट सर्वर्स कंट्रोल नेटवर्क प्रिंटिंग मैनेज द प्रिंट क्यू। अब यहाँ पर क्या आता है कि जब हमारे पास शेयर्ड के अंदर काम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंटिंग की क्यू को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस सिस्टम से पहले आ रही है, किस सिस्टम से बाद में आ रही है, उन चीज़ों को भी तो टैकल हमें करना पड़ेगा। सो वो किस प्रिंसिपल पे काम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस सिस्टम ने पहले रिक्वेस्ट भेजी है वही पहले एग्जीक्यूट होगी एंड देन उसी के ऊपर हम पहले जो है एग्जीक्यूशन करते हुए काम करेंगे। सो शेयरिंग डाटा, शेयरिंग डाटा, फाइल सर्वर कंटेन डॉक्यूमेंट यूज बाय अदर कंप्यूटर्स। शेयरिंग डाटा कर रहे हैं हम, फाइल सर्वर कंटेन डॉक्यूमेंट यूज बाय अदर कंप्यूटर्स, कि हमारे दूसरे कंप्यूटर जो हैं वो उससे जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम जो है यूज़ कर रहे हैं। कि एक सिस्टम था वो सर्वर के तौर पे काम कर रहा था, बाकी जो सिस्टम्स हैं वो उस सर्वर से ऑन रिक्वेस्ट जो है वो चीज़ें लेकर उसको यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अब हमारे पास क्या है कि वो सिस्टम एक के अंदर पड़ी है डॉक्यूमेंट, लेकिन यूज़ करने वाले कितने हैं, 3 4 या मल्टीपल। लैब्स के अंदर इस तरह से काम होता है कि हमारे पास एक सर्वर होता है, बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। उस सर्वर के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑन रिक्वेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं, उनको गेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं जी। सो यूजेस ऑफ नेटवर्क क्या जी, पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, मैं ईमेल करना चाहता हूँ किसी को, कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वीडियो पे बात करना चाहता हूँ, वॉइस ओवर आईपी करना चाहता हूँ। सो ये तमाम आज लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी ये टेक्निक्स हैं हम आज यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो वॉइस ओवर आईपी, हमने कहा फ़ोन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क वायर्स, ये तमाम हम काम कर रहे हैं। यूज़ ऑफ नेटवर्क क्या जी, ईजियर डाटा बैकअप, बैकअप कॉपीज डाटा टू रिमूवेबल मीडिया, सर्वर डाटा बैकअप इन वन स्टेप। अब देखो हमारे पास व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, उसका बैकअप ऑटो बन रहा होता है हमारे पास। सो वो कॉपी हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हम उसको रिमूव करें, हम उसको कीप करें, व्हाट्सएवर हमारे ऊपर डिपेंड कर होता है। यूज़र फ्लेक्सिबिलिटी, यूज़र जो है वो इतना उसके अंदर बाउंडनेस नहीं कि हम उसको जो लाजमी उसने सेव रहना है या लाजमी उसने डिलीट हो जाना है। सो एक फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट यहाँ पर रखा जाता है। कॉमन नेटवर्क टाइप्स क्या जी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, कंटेन प्रिंटर सर्वर्स एंड कंप्यूटर, सिस्टम आर क्लोज टू ईच अदर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है जी। सो इसकी लिमिटेशन होगी, लोकल है तो लोकल की लिमिट होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका ये इतना एक्सटेंसिव नहीं होता, इतना एक्सटेंडेबल नहीं होता, ये सिर्फ हमारे पास लिमिटेड एरिया के लिए होता है। सिस्टम आर क्लोज टू ईच अदर, कंटेन इन वन ऑफिस और बिल्डिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैव सेवरल लैंड्स, क्यों, क्योंकि एक फ्लोर के ऊपर हो सकता है एक लैन काम कर रही हो, सेकंड फ्लोर के ऊपर दूसरी लैन काम कर रही हो, क्योंकि लिमिटेड एरिया है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है। देन हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, 2 और मोर लैंड्स कनेक्टेड। हमारे पास 2 और मोर लैंड्स कनेक्टेड कर दी जाए तो वो एक वैन बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। सो लैन को ही आपस में मिक्सिंग उनको मिला दिया जाए तो वैन बन जाती है, क्योंकि एरिया कवर करता जाता है ना, नाम से बता रहा है वाइड एरिया नेटवर्क। सो हाइब्रिड की बात की जाए तो कैंपस एरिया नेटवर्क कैन आजकल अ लैन इन वन लार्ज जियोग्राफिक एरिया, रिसोर्स रिलेटेड टू सेम ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट शेयर द लैन। अब करते क्या है, हमारे पास जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम कैंपस एरिया नेटवर्क बना देते हैं, उस कैंपस के अंदर हम जो है वो अपने लैन मल्टीपल लैंड्स को आपस में मिला देते हैं और वो करते क्या, उस पूरे जियोग्राफिक एरिया को जो है वो कवर कर लेती है। देन मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन नाम से बता रही है कि किसी शहर के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, किसी लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रही है। सो लार्ज नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मींस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गुजरात में है दूसरी वजीराबाद में, उनको शायद कनेक्ट कर रहा हो आपस में।
सो शेयर्ड रीजनल रिसोर्सेज, अ नेटवर्क प्रोवाइड सेल्स टाइम। सो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन में क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, वो किसी एक ख़ास महसूस शहर के अंदर हो सकता है वो काम कर रहा हो। बाहर के मुल्कों में हमारे पास जो है नेट जो है वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट रोड्स के ऊपर मौजूद होता है, फ्री सर्विसेज। अभी लाहौर के अंदर पंजाब वाईफाई के नाम से एक सर्विस शुरू हुई। सो उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप वो डिफरेंट स्टॉप्स के ऊपर जब थे, सो वहाँ पर आप जस्ट ओपन सोर्स के थ्रू वो कनेक्ट करते थे अपने नेट को और उसको यूज़ करते थे। सो दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। होम एरिया नेटवर्क क्या है, होम एरिया मीन्स हम इसको लिमिटेड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू होम के इसकी सर्विसेज यहाँ तक रहेंगी जो आज हम वाईफाई मॉडेम्स यूज़ करते हैं या लैन केबल्स के थ्रू यूज़ करते हैं, वो सारी होम एरिया नेटवर्क है। उसकी स्केलिंग हमारे पास और लिमिटेड होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है जी, पर्सनल एरिया नेटवर्क और ज़्यादा हम इसको लिमिटेड करते जाते हैं। मींस पर्सनली किसी एक दो यूज़र्स के लिए, जिस तरह हम राउटर लगा के किसी एक फ्लोर को देने के लिए, किसी एक रूम को देने के लिए कनेक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं। सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है, नोड इज एनी नेटवर्क डिवाइस सर्वर कंट्रोल व्हाट द नोड एक्सेसेस। सर्वर की बात आ गई है ना, तो सर्वर काम करता है ऑन रिक्वेस्ट, कि जहाँ से उसको एक्सेस, वो जहाँ से उसको रिक्वेस्ट आएगी उसको जो है वो टैकल करते हुए उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। सो सर्वर के अंदर एक चीज़ होती है कि हमें सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए लॉग इन करना पड़ता है, हमें उसके साथ एक्सेसिंग के लिए उस सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, देन जाकर हम उसको रिक्वेस्ट करके चीज़ें गेट कर सकते हैं। देन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है जी, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट आएगा सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा, उसके अंदर हमारे पास जैसे डेटाबेसेस है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, फेसबुक हमें लॉगिन पूछता है, पासवर्ड पूछता है, देन हमें उस सर्वर के ऊपर लेकर जाता है। मींस क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट आएगा सर्वर के साथ कनेक्ट होगा एंड देन उसके साथ कनेक्टिविटी बन जाएगी। पीयर टू पीयर नेटवर्क है जी, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है जी, ऑल नोड्स आर इक्वल। कोई भी चीज़ हमारे पास यहाँ ये नहीं होता कि अनइक्वली हमारे पास परफॉर्म करे। नोड एक्सेस रिसोर्सेज ऑन अदर नोड, ईच नोड कंट्रोल इट ऑन रिसोर्सेज। पीयर टू पीयर, ईच नोड अपने रिस्पॉन्सिबल है रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, रिसोर्सेज को शेयर करने में। सो मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारे काम पीयर टू पीयर में हो रहे होते हैं, हर नोड अपने रिस्पॉन्सिबल बन रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर इज़ अ फॉर्म काजा, ये हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं आज पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को देखा जाए तो लॉजिकल लेआउट ऑफ वायर्स एंड इक्विपमेंट है। टोपोलॉजी है ना, लॉजिकल लेआउट ऑफ वायर्स, कि किस तरह से वायर्स जो है आपस में कनेक्ट होंगी। इसकी चॉइस इफेक्ट्स को देखा जाए, नेटवर्क परफॉर्मेंस आ जाती है, नेटवर्क के साइज़ की बातें आ जाती हैं, और नेटवर्क कोलिजन डिटेक्शन, कि नेटवर्क हमारा डाई कर रहा है तो किस बेस के ऊपर कर रहा है, नेटवर्क के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है तो किस बेस के ऊपर आ रही है। सो उसकी सेवरल टाइप्स होती हैं, उसके अंदर पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स के आगे हेडर, पैकेट्स पे लोड, पैकेट एरर कंट्रोल। मींस पैकेट के अंदर डिले आ सकता है, या पैकेट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, सेंडर की तरफ से सेंड होना शुरू हुआ तो पैकेट प्रॉपर जो है वो हमारे पास पैकेट्स में कन्वर्ट ही नहीं हुआ था, उसके सब पैकेट्स ठीक नहीं बने थे। पैकेट का हेडर हो सकता है वो ठीक नहीं बना, जब जाकर उसने रिसीविंग साइड पर डिकोड होना था तो वो ठीक तरीके से उसका हेडर जो है वो मिल नहीं सका। सो मींस एड्रेसिंग जो है ना, वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। पैकेट पे लोड के अंदर क्या होता है, हमारे पास साइज़ की बात आ जाती है कि हमारे पास डाटा का साइज़ क्या था, पैकेट का साइज़ क्या था, जिस साइज़ से हमने भेजना था वो साइज़ हमारे पास एक्चुअली जा ही नहीं रहा। मींस 10 KB था, 10 KB का डाटा सेंटर ने भेजा है तो रिसीविंग साइड पर जाकर वो 8 KB रह जाता है। कहीं ना कहीं इट्स मीन हमारे पास वो वेस्टेज हुई है, कहीं ना कहीं लॉसिंग हुई है। सो उसको हमें ओवरकम करना है, पैकेट एरर कंट्रोल उसको फिर देखा जाता है। देन बस टोपोलॉजी आ जाती है, आल्सो कॉल्ड लीनियर बस। बस है, बस का काम क्या है, स्ट्रेट चलते जाना, चीज़ों को लेकर जाना। वन वायर कनेक्ट्स ऑल नोड्स, एक वायर ही है जो हमारे पास सारे के सारी नोड्स को कनेक्ट करके रखती है। टर्मिनेटर एंड द वायर, हमारे पास टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं जो इससे बताते गए कि हमारे पास सिग्नल जो है ये या ट्रांसमिशन जो है यहाँ पर रुकेगी। एडवांटेजेस क्या है, आसान होता है इसको सेटअप करने में और स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर हमें रिक्वायर्ड होती है। डिसएडवांटेज इसका देखा जाए तो स्लो है और क्रैश होने में हमारे पास चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। देन स्टार टोपोलॉजी आ जाती है, ऑल नोड्स कनेक्ट टू हब। स्टार बता रहा है, स्टार के हमारे पास 5 फेसेस होते हैं और उसके सेंटर में हमारे पास एक हब होती है जो सारे के सारे
नोड्स को जो है वो हब के साथ कनेक्ट करके रखी होती है। सो हब करती क्या है, हब हर तरफ से हर नोड से लेकर पैकेट्स जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ये भी आसान है सेटअप करने में। वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क, एक केबल अगर हमारे पास ख़राब होती है तो वो पूरे नेटवर्क को ख़राब नहीं करती। सो वन केबल कैन नॉट क्रैश द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को क्रैशिंग नहीं कर रही। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वन हब, वहाँ पर वन केबल था, वन केबल जो है वो पूरे नेटवर्क को ख़राब नहीं करी। डिसएडवांटेज क्या है, अगर हब ख़राब हो जाए, हब ख़राब हो जाए मीन्स सेंटर पॉइंट जिसने आगे ट्रांसफरिंग करनी है, सो एक हब ख़राब होगी तो वो सारी केबल्स को इफेक्ट करेगी, कोई भी केबल रिस्पॉन्ड नहीं हो पाएगी, पूरे का पूरा नेटवर्क डाई कर देगा। सो यूजेस लॉट्स ऑफ केबल। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास केबलिंग जो है ज़्यादा यूज़ होना शुरू होती है। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी हमारे पास आजकल स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। ये हमारे पास एक हब, सेंटर के अंदर हब होती है जो कि रिस्पॉन्ड कर रही होती है बाकी सारे सिस्टम्स को। सो रिंग टोपोलॉजी है, नोड कनेक्टेड इन अ सर्कल, रिंग है ना, रिंग सर्कल के अंदर काम करता है। सो रिंग के अंदर एक बेसिक हमारे पास फिनोमेना यूज़ होता है, दैट इज़ टोकन्स, कि टोकन यूज टू ट्रांसमिट द डाटा। नोड मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड, नोड्स को हमेशा वेट करना पड़ता है कि टोकन को है वो सेंड करे कोई डाटा। सो एडवांटेजेस क्या है, टाइम टू सेंड डाटा इज़ नाउन, कि हमें पता होता है कि कितना टाइम जो है वो लगेगा डाटा सेंड करने में। सो यहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस जो है हमारे पास कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फिर अगेन कि स्लो है, और देन लॉट्स ऑफ केबल हमारे पास अगेन इसके अंदर भी यूज़ हो रही हैं। मैश टोपोलॉजी, मैश नाम से बता रहा है मिक्सचर, मर्जिंग, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट टुगेदर, हर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दो। इंटरनेट इज़ अ मैश नेटवर्क, इंटरनेट इंटरमीडिएट है, इंटरनेट हमारे पास सारे सिस्टम को आपस में मिला रहा होता है, सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। एडवांटेज क्या है, डाटा विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड। अब इसके अंदर एक फ़ायदा ये है, इंटरनेट के थ्रू हमारा डाटा ने जाना ही जाना है, सेंडर टू रिसीवर पहुँचना ही पहुँचना है। डिसएडवांटेज क्या है, केबलिंग ज़्यादा यूज़ होती है। अब देखो कि आपके बाहर राउटर से लेकर अंदर आपके घर तक आने में कनेक्शन कितने ज़्यादा लगे होते हैं, क्योंकि मैश टोपोलॉजी है अब। सो यहाँ पर केबलिंग ज़्यादा यूज़ होती है, हार्ड टू सेटअप, इसका सेटअप करने में हमारे पास मुश्किल हो जाती है। सो मैश टोपोलॉजी, ईच सिस्टम आपके पास इंटरकनेक्ट होता है दूसरे के साथ। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का अपना नेटवर्क बेसिक्स के चीज़ें देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास किस तरह से आगे ट्रांसफरिंग ऑफ केबल हो रही होती है, किस तरह हमारे पास केबलिंग होती है, और केबल्स किस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं। सो अगर आपके कोई सवाल हो इन स्लाइड्स के अंदर तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।